कि मुस्लिम राष्ट्र में ऐसे नियम कायदे होते हैं? मुस्लिम राष्ट्र है बंगाल आपके हिसाब से, देश का हिस्सा नहीं है? देखिए, विधायक भी मुस्लिम है, वो इस्लाम धर्म में ताल्लुक रखता है, इस्लाम का धर्म मानते हैं, और इस विषय में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप बार बार कह रहे हैं ये मुस्लिम इलाका है, ताजमुल इस्लाम धर्म को मानता है, तो क्या इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनको कुछ भी करने की छूट है बंगाल में क्या, शरिया के नाम पर? कैसी बात कर रहे हैं बादल देवनाथ साहब? सिद्धार्थ जी, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, क्या कहेंगे इस प्रवृत्ति पर? क्या कहेंगे? बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि वो मुस्लिम इलाका है, ताजमुल मुसलमान है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? गुजरात में लाखों कारोबार हो गया। एक मिनट बादल जी, अब सुनिए जरा। बंगाल करने का क्या बात है? समीर जी, मैं कहता हूं, अब सुन लीजिए बात। बादल देवनाथ जी, उनके विधायक और नेता छोड़िए, बादल जी जो कि समर्थक हैं, टीवी पे बैठे हैं, वो भी एक स्वर में कंडम नहीं कर पा रहे। वो भी क्या कह रहे हैं, जो विधायक है वो मुसलमान है। मुसलमान है तो क्या हुआ? संविधान के तहत नहीं चलेगा क्या? शपथ नहीं ली क्या? वो इलाका जो है वो मुसलमान है, तो वहां क्या होगा? उस इलाके में शरिया कानून चलेगा क्या? इस देश का संविधान नहीं चलेगा, देश का कानून नहीं चलेगा? ये कैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। और ऐसी ही स्थिति कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की भी है, जो बात बोलते बोलते बीच में लेकिन लगा दे कि ऐसा तो हुआ, लेकिन जब आप मणिपुर पे थे तो क्यों चुप थे? कोई चुप नहीं था। मणिपुर पर सदन में भी हम बोले, आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया, हमने टीवी डिबेट्स भी करी, पर आप महिला होने के नाते आप इस पैनल पर अकेली महिला। बादल जी बीच में नहीं बादल जी नहीं कहते, असम के बारे में कुछ नहीं कहते, के बारे में। बादल जी, जहाँ बोलना है आपको बंगाल की धरती पे, वहां तो जबान निकल नहीं रही, वहां तो वोट बैंक के लिए आपने पूरे प्रदेश को लूट दिया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं समीर जी? आपको मेरे को बादल देवनाथ साहब प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दो लोग एक साथ नहीं बोल सकते, प्लीज। सिद्धार्थ जी को सुनिए, आपने अपनी बात कह ली, जो कहना था कह दिया आपने। सिद्धार्थ जी जल्दी से बोले। देखिए, मैं बस इतना बताना चाहता हूं, इनकी बात और इनकी सच्चाई तो देश के सामने है, इनके लिए तो कुछ भी क्या बोला जाए ये खुद ही एक्सपोज्ड है। पर मुझे दुख हुआ आज कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता पर, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो अंतर मन से एक महिला होने के नाते ऐसी बात नहीं कहना चाहती, पर ये कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते उनकी विवशता है कि उनको लेकिन जोड़ना पड़ रहा है बीच में। उनको कहना पड़ रहा है हुआ तो, लेकिन अरे 3 लाइन 4 लाइन, पूरा बंगाल जल गया, लाखों लाख महिलाओं के साथ यही काम हो रहा है, उस पर कभी चर्चा हो रही है ऐसी घटना पर? उस पर भी अगर एक स्वर में कांग्रेस पार्टी नहीं बोल सकती। राहुल गांधी चुप्पी मारे बैठे हैं, प्रियंका गांधी चुप्पी मारी बैठी है, उसकी मजबूरी की भी बात कर लीजिए। इधर उधर की जहां की बात करनी हो करिएगा, आपने करी भी है। आज बंगाल की बात है तो ये राजनीतिक व्यवस्था क्या हो सकती है कि आप चुप होना पड़ गया। मेरे को दिल से बड़ी पीड़ा हुई सुन करके कि वो भी महिला होने के नाते, अकेली महिला है पैनल पर उनकी पार्टी की व्यवस्था ऐसी थी कि वो भी इस पर नहीं बोल पा रही। ठीक है सिद्धार्थ जी, इसका ये जो आपने सवाल पूछा है प्रियंका जी से जवाब दीजिए। प्रियंका जी, क्या राजनीतिक व्यवस्था है, मजबूरी है कि जो कहा जा रहा है टीएमसी के विधायक हमीदुल तो ये तक बोल रहे भाई मुस्लिम राष्ट्र में तो होता है, ऐसा चलता है। और कौन होते हैं टीएमसी के विधायक? किसी महिला को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले। क्या आपको कड़े शब्दों में निंदा नहीं करनी चाहिए? देखिए सिद्धार्थ जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर पर उनकी महिला विधायक, महिला सांसद, महिला मंत्री, उनको किसने रोका था बोलने के लिए? किसी ने नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, तो वो शर्मसार करने वाला नहीं था? क्या मजबूरी थी आपकी जो आप नहीं बोल पाए? और क्या मजबूरी है कि अलीगढ़ में जब सबने बोला हत्या होती, मॉब लिंचिंग होती, तब उस पर बोलते, तब उस पर शायद डिबेट नहीं हुई होगी, लेकिन मैं बता दूं आपको कि सिर्फ आरोप के बिना पर भीड़ ने उसे मार डाला और उसके बाद 10 दिन के बाद उस पर एफआईआर दर्ज हो गई डकैती की। मैं पूछना चाहती हूँ कि यही इस देश का न्याय है? और अगर आप ये परिपाटी बना रहे तो आप क्यों पीट रहे हैं आप बैठ कर यहाँ पर? और मैं महिला होने के नाते लगातार ये बात कह रही हूँ कि ये पूरी तरह से अस्वीकार है। इस देश में संविधान है और संविधान का राज चलता है, और किसी को भी न्याय अगर चाहिए है तो वो दरवाजे हैं, अदालत है इस देश में, वहां जाए और वहां न्याय की गुहार लगाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में ये परिपाटी बना दी है कि किसी का भी घर बुलडोजर से उड़ा दो, किसी को भी जो है मॉब लिंचिंग करके चलाए, उसके बाद उसको माला पहना दो। ये हकीकत है देश की, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। प्रियंका जी, पश्चिम बंगाल में किसका राज है? प्रियंका जी, पश्चिम बंगाल में किसका राज है? कौन सी पार्टी है जिसकी सरकार है? यहाँ पर याद है कि अपने नेता मंत्रियों को आपने ये दिलाया कि आप महिला हैं और मणिपुर पर चुप बैठी हुई? प्रियंका जी, मैं तब आपको ये नहीं लेता हूँ, ये पार्टी की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं? मेरे को लग रहा है शायद आपका ही विचार ऐसा है। मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। उसको लेकर आज आपको महिला होना याद आ रहा है मेरा, तब नहीं याद आया आपको महिला होना? तब आपने अपने बाल विकास मंत्री से नहीं पूछा कि आप महिला है, क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पर? सवाल तो ये है कि आप
प्रियंका जी, बात करी थी मणिपुर पर। एक जब आप बार बार इस बात का आप जिक्र कर रही हैं, मणिपुर पर हमने तमाम चर्चा जो की उसमें शायद आप भी हिस्सा रही होंगी, लेकिन आज मुद्दा पश्चिम बंगाल का था। लेकिन फिर भी मैं सवाल इस पर एक पूछना चाहूंगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सत्ता का चरित्र ही ऐसा होता है क्या? मणिपुर पर बीजेपी के नेता महीनों तक चुप रहते हैं, अब टीएमसी के नेता जो बोल रहे हैं एक तरह से सपोर्ट करते हुए ही नजर आ रहे हैं, बाकियों ने चुप्पी साध रखी है, इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों ने। यह सियासी नफा नुकसान अहम हो जाता है क्या? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो ये कि मणिपुर पर जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था, कलंक था, है, और उस पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर हर किसी ने बोला, सदन में बाकायदा उस पर चर्चा हुई, उसका जवाब दिया गया। उसको आज की घटना से जोड़ना राजनीतिक बेशर्मी के सिवाय कुछ नहीं। और अगर आज की इस घटना पर और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिलाओं के साथ, और यहां एक बात समझिए, शरिया लॉ अगर लागू करने की कोशिश हो रही, जब भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है तो कहा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन यहां मोहम्मद सलीम जब वो बात कह रहे हैं तो समझिए कि वो सीपीएम के ही एक नेता, उनकी हत्या का आरोपी भी है। ताजमुल ऐसा नहीं कि आज वो डंडा उठाकर किसी महिला को कह रहा है कि तुम्हारे दूसरे से संबंध है। पश्चिम बंगाल में शरिया लागू हो चुका है। आप इस सच्चाई को जब तक नहीं समझेंगे तब तक इस वॉट अबाउटरी में और राजनीतिक बेशर्मी में फंसे रहेंगे। मणिपुर पर किसने बात नहीं की, लेकिन आज अगर आपको मणिपुर याद आता है, आज अलीगढ़ की कोई घटना याद आती है, और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के अलग अलग मसलों पर अलग अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन जो कुछ संदेश खाली में हुआ, जो कुछ चोपड़ा में हुआ, वो अलग है। उसको समझिए। वहां एक गुंडा तृणमूल कांग्रेस के सारे राज को ध्वस्त करता है। पुलिस, कानून, प्रशासन, थाना, थानेदार, कमिश्नर, वो सब उसके आगे नतमस्तक रहते हैं। वो सियासी हनक का तब भी उसके साथ पुलिस होती है। हर्षवर्धन जी, सियासी संदेश खाली सियासी हनक का एक नमूना था ना, जहां पर बर्बरता की सारी हदें पार की गई। यहां पर शरिया एंगल भी बीच में सामने आ गया। लेकिन क्या एक इलाके की, चोपड़ा इलाके की घटना के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि पूरे बंगाल में शरिया लागू हो गया?